हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगस्त 2024 में 23 अगस्त से यूपी पुलिस री एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेकर आए हैं कि एक चैप्टर के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम आपका जो मैथ से रिलेटेड कंटेंट है वो बहुत ही आसान और सरल बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एक नए चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से रिलेटेड यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सरल और आसान सॉल्यूशन में हम आपको एक एक क्वेश्चन का, इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे हम बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चलता है। तो चलिए देख लेते हैं। एक्स के बैंक खाते में, देखिए लैंग्वेज से ही मालूम हो जाएगा इसने क्या क्या बोला, क्या कहा, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। एक्स के एक बैंक खाते में इतने रुपये शेष है। देखिए प्रेजेंटली इतने रुपये उसके खाते में हैं, इतने रुपए जमा कर देता है, ये इतने रुपए जमा कर देता है, और इतने रुपए की निकासी के बाद शेष राशि बतानी, यानी कि इतने रुपए निकाल लेता है। तो देखो ये दोनों तो जमा होता है, जमा, और ये निकाल लेता है, तो शेष राशि बतानी। तो देखो इसको दूसरे तरीके से माइंड से करेंगे, इजी बनाएंगे। देखो ये जमा राशि है, ये निकाल लिया, जो बचा हुआ रह जाएगा वो इसमें जोड़ दीजिए, शेष राशि बैंक के अंदर मालूम हो जाएगी कितनी है। क्लियर है? देखो क्योंकि ये कंडीशन दोनों की संख्याएं नज़दीक है, घटाने में आसानी हो जाएगी। देखिए घटाकर इसमें से ये राशि और जो आएगा इसमें जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा कि शेष राशि कितनी रह गई। देखो 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, दशमलव लगा लेंगे। 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 8 में से 8, फिनिश। कुछ भी नहीं बचा, बस ये बचा है, तो इसको जोड़ लीजिए इसके साथ। 2 3 2 5, 5 2 7 और 5 लीजिए 57 रुपये 52 पैसे। लीजिए आपकी क्वेश्चन का आंसर आ चुका, 57 रुपये 52 पैसे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो अगर हम माइंड का यूज करें तो हर एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी, सरल और आसान बनाएंगे, और ये सब आपके लिए ही हम कर रहे हैं जिससे कि आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप जानते हैं, पहले छोटी छोटी बात बताई जाएगी क्वेश्चनों के साथ ही, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए जब 3 अनुपात की 3 संख्याएं दे दी और चौथी संख्या पूछी है, तो इसमें ऐसा करते हैं, बाहरी पदों की गुणा या बाह्य पदों की गुणा लिखेंगे। बाह्य पदों की गुणा बराबर होगा भीतरी पदों की गुणा। ये वाला कंसेप्ट लगता है। जैसे ये 3 अनुपातिक संख्या है, 3 इनको अनुपात में ले लेंगे, अनुपात 7, समानुपात लिख लेंगे 15, और अनुपात, ये चौथा समानुपात पूछ रहा है, चौथे की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है। तो देखिए बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा कितना हो गया? 3 गुणा क्या, 3 गुणा क्या बराबर हो गया 7 गुणा 15। तो 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, तो क्या का मान आ गया 35। देखिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, और अच्छा भी तरीका है। लेकिन हमें कुछ और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम कंपटीशन में बैठे हैं, हमें कुछ और ट्राई करनी चाहिए जिससे कि हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो इसीलिए अपने माइंड का यूज करते हैं और माइंड से बिल्कुल चीज़ों को आसान बना लेते हैं। तो वही तरीका मैं आपको अब इस क्वेश्चन का बताना चाहता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे अंदाज में करेंगे, बहुत ही आसान
और सरल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा मेथड। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर आता है, आंसर 35 आ जाता है। अब देखिए 35 आंसर कैसे आता है। अब देखो ये तो आपको मालूम ही है, 3 संख्याएं अनुपातिक रूप में चौथे के साथ इनका समानुपात करना है। तो इनको लिख सकते हैं 3:7 समानुपात 15 और चौथे का ये वैल्यू फाइंड करनी बस। और लीजिए देखिए यहीं पर ही क्वेश्चन का आंसर आ गया। माइंड से देखो, देखो इधर ये हमारे 2 टर्म है, इधर हमारे ये 2 टर्म हैं इधर के, और इधर भी हमारे 2 टर्म हैं इधर। तो अब हम देखते हैं इसकी कंपेयर इससे करेंगे और इसकी कंपेयर इससे करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए पहली संख्या की या इधर इसमें पहली संख्या है तो इसका कितना गुणी है या इसका कितना गुणी है, 5 गुना, 3 पंजे 15, 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर दीजिए, 7 पंजे 35। बस इतना करना है, केवल इतना करना है। और दुनिया का कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए इस मेथड से कर लीजिए, सेकंड भर में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये वाला तरीका इस टाइप से आपके लिए बेस्ट है, आसान है तरीका, वो भी अच्छा है बट थोड़ा सा उसमें इसमें आप अंतर देखिए, ये सरल भी लगेगा आपको। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 8 और 32 के बीच मध्यानुपात क्या है। देखिए 2 संख्याओं के बीच का मध्यानुपात पूछा है। तो मध्यानुपात आप ये जानते हैं, देख लीजिए मध्यानुपात बराबर होता है 2 संख्याएं जिनमें हम उनका आपसी गुणनफल का वर्गमूल निकालते हैं। ये ए और बी 2 संख्याएं होती है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ही मध्यानुपात कहलाता है। ये हमारे मध्यानुपात का जो पॉइंट है वो ये है, तो याद रखना चाहिए। मध्यानुपात का सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल मध्यानुपात कहलाता है। तो यहाँ पर हमें 2 संख्या दी गई है 8 और 32, तो इनके बीच का मध्यानुपात हमें निकालना है। तो मैंने बताया दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, पहली संख्या 8 है, दूसरी 32 है। तो अगर हम इन्हें देखें, इनका गुणनफल 8 दूनी 16, 8 × 24 और 1 25, 256 का वर्गमूल 16 आता है। तो दोनों संख्याओं का मध्यानुपात आ जाएगा 16। 16 ही हमारी क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लीजिए फ्रेंड, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान तरीके से कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत ही आसान और सरल तरीके से जानेंगे और बहुत ही डीपली माइंड का यूज करेंगे क्वेश्चनों पर। देखो 16:25 यानी 16:25 का उप डुप्लीकेट अनुपात, यानी कि इसको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशो, इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो क्या है। तो दी गई संख्याओं का सब डुप्लीकेट रेशो होता है दी गई संख्याओं का जो अनुपातिक संख्या है उनका अनुपातिक रूप में वर्गमूल निकालना। देखिए सब डुप्लीकेट रेशो होता है दी गई अनुपातिक संख्याओं का वर्गमूल निकालना, तो ये सब डुप्लीकेट रेशो कहलाता है। तो देखिए यहां पर हमें दी गई संख्याएं कितनी है, 16:25 ये है, तो इनका सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशो। ये हमें निकालना है, कैसे निकालना, देखिए 16 रेशो ऐसे कर दीजिए, 16 रेशो को बटे में भी लिख सकते हैं ऐसे 25 और इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। यही तो मैंने आपको बताया, सब डुप्लीकेट रेशो दी गई संख्याओं का जो अनुपातिक संख्याएं होती है उनका वर्गमूल निकाल लो अनुपात के रूप में, तो वह सब डुप्लीकेट रेशो कहलाता है। तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:5, ऐसे 4:5 ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है सिंपल और सरल शब्दों में। तो ये होता है
दी गई संख्याओं का सब डुप्लीकेट रेशो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में। वही 4 और 9 के अनुपात में ये ए और बी के बीच 39 टोपियाँ वितरित की जाती है। ए का रेशो 4, बी का रेशो 9। लिख लीजिए, ए बी के बीच 4 और 9 के अनुपात में टोटल 39 टोपियाँ बांटी जाती है। तो कुल बराबर कुल करेंगे, योग बराबर योग। तो यहाँ संख्या आ गई 39, रेशो का कुल योग आ गया 13। एक रेशो की वैल्यू आ गई 13, 39। एक रेशो की वैल्यू आ गई 3 टॉफी आ गई एक रेशो की वैल्यू। पूछा है बी को ए से कितनी अधिक टॉफियाँ मिलती है। बी को ए से 5 टॉफी अधिक मिलती है। एक रेशो की वैल्यू 3, तो 5 की कितनी होगी, गुणा कर देंगे 3 से। यहाँ पर 5 दिए 15 टॉफी अधिक मिलेगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सरल और आसान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये है बहुत ही अच्छा और सरल तरीके से और माइंड का यूज करके क्वेश्चन को इजी और सरल बनाया जाएगा आपके लिए। देखो 10x + 5 रेशो 42x + 8, ये वाला रेशो वाली संख्या और ये रेशो वाली संख्या का जो रूप है 5 और 8 के अनुपात में है। तो इसके लिए घनानुपात यानी कि ट्रिप्लिकेट रेशो हमें बताना है और उसके बाद हमें x की घात 3 ज्ञात करनी है। तो यहाँ से x की घात 3 आ जाएगी जब हम इसका ट्रिप्लिकेट रेशो करेंगे। ट्रिप्लिकेट रेशो होता क्या है, दी गई दो संख्याएं होती है ऐसे कोई भी, तो उनका घन कर देना ट्रिप्लिकेट रेशो कहलाता है। तो दी गई अनुपातिक संख्याओं का घन कर देना ट्रिप्लिकेट रेशो कहलाता है। तो इसका घन 5 का घन कितना होगा 125, 8 का घन कितना होगा अगर देखा जाए 512। क्लियर, चेक कर लीजिए। 5 का घन 125, 8 का घन 512 और इसकी जो वैल्यू है 125, इसकी टोटल वैल्यू के बराबर है ये और इसके बराबर ये है 512। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मालूम हो जाएगी कि x की वैल्यू क्या है। चलिए x की वैल्यू इसके बराबर लिख लेते हैं। कितना हो गया 10x + 5 = 125। 125 में से 5 घटाएंगे 10x बराबर रह गया हमारा 120 और 0 से 0 काटा तो x की वैल्यू आ गई 12। लीजिए यहीं से मैंने x की वैल्यू 12 फाइंड कर ली और बस अब मुझे आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ से ही इसका वैल्यू फाइंड कर लिया है। देखिए x की 3 यानी कि 12 की घात 3 1728 होता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप माइंड का यूज करेंगे, जैसे मैं माइंड का यूज करता हूँ, टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपका मैथ बिल्कुल सरल और आसान हो जाए और आप भी मैथ में दमदार हो जाए। लाइफ में कभी भी किसी से नहीं घट पाएंगे आप। तो वही तरीके मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ और आप खुद चेक कर लीजिए। आसान हो गया, बिल्कुल ईजी और सरल हो गया आपके सामने। ये रहा हमारा x की घात 3 बराबर होती है 1728। x की घात 3 का मतलब x की वैल्यू 12 निकाली तो 12 की घात 3 1728। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको कराएंगे। अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे, किताबी तरीके से, तो आपके लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आपको करने में भी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर माइंड का यूज किया जाए, सोचा जाए दिमाग से, तो चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है और यही काम आपको करना है। तो चलिए देख लेते हैं। x बराबर 4, y बराबर 5। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि y 5 के बराबर, x 4 के बराबर और इसके बाद 4x + 6y बराबर 29 है। तो y का मान ज्ञात करें। अब देखिए आप ध्यान से देखें, y का मान हमारा यहाँ पर मिलेगा। क्लियर।
ऑप्शन ए, बी, सी और डी में मिलेगा। अब y का जो मान बन रहा है यहां पर रेशो में दिखाया है 5। जो y का मान 5 है ये किस संख्या के मल्टीपल में आता है? यहां तो ये रेशो में है, लेकिन यहां y की वैल्यू रियल में दी गई है। यहां पर y का मान रियल संख्या में दिया गया है और यहां y का जो मान है रेशो में है। तो अब आप देखिए ये जो आता है यहां पर y का ऐसा कौन सा मतलब मान है जो इसका मल्टीपल बन जाता है, यानी कि इसको पूरा पूरा काट दे, चाहे आप ऐसे कह दीजिए इसको पूरा पूरा काट दे। तो देखिए मुझे मालूम है 5 किससे कट जाता है, किससे डिवाइड हो जाता है? 2.5 से होगा, 2.4 से नहीं, 2.3 से भी नहीं, 2.2 से भी नहीं। तो आपका ये वाला बनता है 2.5, 2.5 दूनी यानी कि 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, यानी 2.5 दूनी 5। ये ऐसे हम कह सकते हैं, इसको कटिंग कर सकते हैं। तो आप दिमाग लड़ाए, आप माइंड यूज करें। y की वैल्यू ऐसी होगी जो इसकी संख्या को 5 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। देखिए यहां पर ये रेशो में है, ये x की 4 y की 5, तो ये रेशो ही तो दिखाया है इनका। अब इक्वल टू इक्वल फॉर्म से मैंने बताया है, तो अगर y का मान यहाँ रियल में हम इसके बराबर 5 के बराबर यही तो होगा, मैंने बताया था। आप ये देखिए जो हमारा कंसेप्ट है वो यही तो कहता है कि एक साइड में संख्या एक साइड में रेशो आएगा। ये रहा संख्या और रेशो, ये रहा कट जाता है, ये देख लीजिए। तो हमें मालूम हो गया है कि y की वैल्यू क्या आएगी, 2.5 आएगी। y की वैल्यू 2.5 आएगी, क्योंकि अगर 2.5 की वैल्यू मैं यहाँ पर भरूंगा y के स्थान पर, और जब उसको हल किया जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी बनती है? उसकी वैल्यू 5 बन जाएगी, 5 बन जाएगी। अब देखिए सीधा सा तरीका, अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, देखो जब y की वैल्यू यहाँ पर 2.5 है तो यहाँ पर 2.5 गुणा 6 करेंगे 15 आ जाएगा, यानी 25 छिका 150, यानी 15 आ जाएगा। 15 इधर घटा देंगे, 7x बराबर 14 रह जाएगा। 15 घटने के बाद 29 में से 7 दूनी 14, x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 2, x की वैल्यू आ जाती है 2। अब देखिए मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको। x बटे वाई बराबर 4/5 लाएंगे, यहाँ पर मैंने 2 रखा और y की वैल्यू मैंने ये ली। देखिए x की तो वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू मैंने 2.5 ली। दशमलव हटाकर 0, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। देखिए आ गया ना 4x बराबर y बराबर 5। तो इसीलिए माइंड का यूज करना सीखो। अगर आप माइंड का यूज करेंगे तो चीज़ों को आसान बनाएंगे। ये तो मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिखाया है, लेकिन आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं करना, आपको ये देखना है कि y यहाँ बराबर 5 है। तो ये 5 की जो संख्या है यहाँ y के मान के बराबर, ऐसा इसके बराबर क्या संख्या होगी जो इसको काट दें, तो y की वैल्यू रियल में यहाँ आपको दिखाई देगी यहाँ पर। तो ये 2.4 से नहीं कटेगा, 2.3 से नहीं, 2.2 से नहीं, 2.5 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो y की वैल्यू यहाँ पर ये आ जाती है। तो देखिए एक तरीका तो ये है आपको जो डायरेक्टली यूज करना। दूसरा तरीका ये है, अगर हमसे y का मान पूछा है, अब देखिए इसका दूसरा तरीका दिखाएंगे हम। y का मान पूछा है तो x के पदों में इसको सोल्व करेंगे, बरस गुणा करेंगे, 5x बराबर 4y, या ऐसा कर लीजिए x बराबर यहीं पर ही रहेगा 4y बटे में 5 ऐसे। तो x की वैल्यू मैंने निकाल ली है 4y बटे 5, यहाँ पर भरेंगे
7, x की वैल्यू आ गई 4y बटे में 5 प्लस 6y बराबर हो गया 29। क्लियर। अब देखिए 5 छंग 30 और 7 चौक 28, 30 58 हो गया। 5 छंग 30 और 28, 30 58 y बटे में 5 बराबर 29। क्लियर। मुझे तो y की वैल्यू निकालनी, ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। 29 दूनी 58 और 2 से 5 को काटूंगा 2.5 बार, तो y की वैल्यू आ गई 2.5, यानी कि 2.5 आ गया y का मान। ये हमारा y का मान है 2.5। चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, और जो मैंने आपको बताया उस पर भी एक बार गौर करना, जरूर ध्यान से समझना। वो आपको अभी स्टार्टिंग में अजीब सा लगेगा कि भाई सर का पढ़ाया हुआ ये वाला पॉइंट आया नहीं डायरेक्ट समझ में, लेकिन जब आप माइंडेड और ज़बरदस्त खूंखार खतरनाक और ज़्यादा बेस्ट हो जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ईजी और आसान लगने लगेगी, और वन टाइम में ही आपके माइंड में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप समझिए, माइंड का यूज कीजिए, हर चीज़ें आपके लिए इजी और आसान होगी और इजी ही लगने लगेगी आपको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में बांटा गया। तो ये ए बी सी तीनों का योग दे दिया, ये 1152 योग बराबर योग लगेगा भाई, इक्वल टू इक्वल ही लगेगा। यहाँ पर देखो ये हमारे 3 बंदे हैं ए बी सी, जिनका रेशो 7, 8 और 9 है, और टोटल इनमें ये धन बांटा गया 1152। तो टोटल हमारा हो गया 9 और 8 17, 17 3 20 4 24। देखिए 24 चौका 96 और 19 रह गया, होगा आपका 192, 24 अट्ठे 192, यानी कि 48 बार कटा। ये 24 से पूरा 48 बार कटा। हमसे पूछा है ए का मान बताए, तो ए की वैल्यू में गुणा कर देंगे। यहाँ पर ए का मान आ जाएगा, देखो 7 8 56, 5 7 चौक 28, 5 33, यह आ गया 336। तो ए की वैल्यू आ गई 336। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, बड़ा सरल और आसान लगेगा आपको, इक्वल टू इक्वल फॉर्म का। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन भी बताया इस वीडियो में, इस टाइप का सेम उसी टाइप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी जैसे मैंने पहला क्वेश्चन इस वीडियो का कराया सेम उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 होगा। देखो एक्स के बैंक खाते में इतने रुपए शेष हैं, देखो इतने तो शेष हैं, वहाँ पर इतने रुपए जमा कर दिए और इतने रुपए निकाल लिए। तो अगर मैं इसमें से जो मेरे पास जमा है इसमें से ये निकाल दूं तो जो बचे हुए रह जाएंगे वे इसमें जोड़ दूंगा, तो टोटल बैंक में शेष राशि मालूम हो जाएगी। यही पॉइंट मैंने पहले सवाल में आपको बताया, यही पॉइंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो 3 में से 6 नहीं जाते, दाएं लेंगे, 13 में से 6 गए 7, यहाँ जोड़ लेंगे। 4 में से 1 गया 3, और 90 में से 70 घटाएंगे 20, और इसको जोड़ लेंगे बस। 7 4 11, 80 लिख 4 और 1 5, 7 6 2 8, ये आ गया 87.51। 87.51 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सरल शब्दों में होगा। जैसे कि आप जानते हैं, देख लीजिए ये फ्रैक्शन है और रेशो में यानी कि अनुपात में संख्या आपस में कट जाती है। देखो बाहरी पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा ये होती है। अगर आप देखना चाहे तो यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 की गुणा जब मैं इधर करूंगा ऐसे, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 से मेरा ये 10 कट जाएगा। क्लियर हुआ, देखते रहिए आप। अब जब मैं 4 की गुणा 9 की गुणा इधर करूँगा, 4 9 या 9 चौक 36, क्या होगा 9 चौक 36, 12 से काटेंगे, 12 3 36। अब 3 की गुणा यहाँ पर कर दूंगा मैं, यहाँ पर 6 में 36 18, x की वैल्यू रह जाएगी 18। आप ऐसे कर सकते हैं, बस थोड़ा माइंड है ये। अगर आप लैंग्वेज को देखें
और अगर ये भी नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीका कर लीजिए आप। बाहरी पदों की गुणा ऐसे 4/5 गुणा 9/2 बराबर भीतरी पदों की गुणा 12/10 गुणा x/6। आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 5 बार कट गया 5 से 5, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। आप ऐसे कर लीजिए, x की वैल्यू आ गई 18। बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप चाहे चीज़ों को आसान बना सकते हैं और होती भी आसानी है। तो चलिए x की वैल्यू हमें मालूम हो गई है, हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इज राइट, x बराबर 18 आ चुका। अब क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। देखो 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में अनुपात बताना। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अनुपात नहीं ज्ञात किया जाता और नहीं करना है ऐसे, जब तक नहीं होता जब तक इनकी सेम यूनिट ना बन जाए। अब यूनिट इनकी अलग अलग है, देखो यहाँ पर ये ग्राम में और ये किलोग्राम में। जब इनकी यूनिट एक समान हो जाएगी तभी उनका रेशो आता है। जैसे किलोग्राम को ग्राम में ले लीजिए, आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम। अब यहाँ पर 50 ग्राम है, रेशो निकालना 50 ग्राम के साथ 2000 ग्राम का रेशो निकालना है। क्लियर? अब ये देखिए सेम यूनिट में आ गया, ये भी ग्राम ये भी ग्राम। अब रेशो आ जाएगा, यानी कि इनका अनुपात आ जाएगा 0 से 0, 5 ही कम 5 और 5 चौक 20, ये 0, तो रेशो आ गया 1:40, यानी कि 1:40। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपके सामने ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, राम और मोहन की आय का अनुपात। देखिए ये राम और ये मोहन की आय का अनुपात 8:3। यदि उनकी आय में अंतर 1000 रुपये का, देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया, अंतर बराबर अंतर, अंतर 1000 का है तो हमारा यहाँ अंतर 5 का है, तो अंतर से अंतर काटा 5 दूनी 10, एक रेशो की वैल्यू 200 आ गई। पूछा है राम की आय, राम यही तो है, 200 की गुणा 8 में करेंगे 1600, ये होगा 228 1600, 1600 रुपये आ गई राम की आय। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दमदार और जबरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा और इस बुक के कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होंगे, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान और सरल बनाया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स आदित्य रंजन सर की बुक जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपके सामने पेश की जा रही है। तो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक राशि ABC में 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई, E का भाग 2500 रुपया है। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे खतरनाक कंपटीशन की दुनिया में मैथ का जबरदस्त लाजवाब जबरदस्त टैलेंट और कंसेप्ट आपके सामने है। तो देखो A की वैल्यू कितनी दी गई है, इक्वल टू इक्वल करेंगे, संख्या के रूप में 2500 दी गई है और A की वैल्यू रेशो में यहाँ 2 है, हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल। हमसे पूछा है कुल राशि बताओ, तो A B C तीनों की राशि का जो रेशो है वो 2, 5, 9 है। अगर इन्हें जोड़ लिया जाए तो कुल राशि को रिप्रेजेंट करेंगे ये। देखिए 9, 5, 14 और 2, 16, 16 से इधर हम गुणा करें तो हमें कुल राशि की वैल्यू मालूम हो जाएगी। 2 8 16, 2 8 16 और 25 8 200। देखिए 25 8 200 और 2 0 ये आ गई हमारी, तो ये आ गया हमारा कुल धन 20,000 रुपये और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 20,000 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे, बहुत सरल और आसान तरीके से। राम और श्याम की उम्र का अनुपात 4:5, ये राम हो जाएगा और ये श्याम हो जाएगा इधर। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 6-7। देखिए 6-7 का अनुपात हो जाता है कब, 6 वर्ष बाद। देखिए यहाँ भी 6 लिखेंगे, इधर भी 6 लिखेंगे, तो उनकी उम्र के बीच का अंतर बताना। चलिए अंतर इधर निकाल लेंगे अंतर।
देखो डबल क्रॉस मल्टी वाला कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पर, 4 सत्ते 28 और 6 पंजे 30, दोनों का अंतर आ गया 2। क्लियर है। अब यहाँ क्रॉस मल्टी का अंतर 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, तो अंतर 6 का, 36 और 6 42, तो अंतर 6 का आता है इनका। देख लीजिए 6 सत्ते 42 में से 6 चंग 36 घटाएंगे 6 का। अब एक रेशो की वैल्यू आ गई 3, 2 3 6, 3 आ गई एक रेशो की वैल्यू। हमसे पूछा है उनकी उम्र के बीच का अंतर, उनकी उम्र 4 और 5 के रेशो में है, इनके बीच का अंतर 1 है, और इस एक रेशो में ही हम 3 से गुणा करेंगे, तो उनकी उम्र के बीच का अंतर आ गया 3 वर्ष। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बड़ा सरल और आसान शब्दों में ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अब से अब यानी कि वर्तमान उम्र, अब से 8 वर्ष बाद सीता की आयु, देखिए 8 वर्ष बाद यानी कि जुड़ग्रह बाद के लिए और पहले के लिए घटता है। सीता की आयु अब से 8 वर्ष बाद ये हो जाएगी, और 6 वर्ष पहले सीता की आयु ये हो जाएगी। वर्तमान में से 6 घटा देंगे तो 6 वर्ष पहले की आयु से दुगनी थी सीता की आयु। 8 वर्ष बाद सीता की आयु 6 वर्ष पहले सीता की आयु की दुगनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु हमें बतानी है। देखिए 2 गुणा एस, 2s में से 1s घटाएंगे तो 1s रह जाएगा। 2 6 12 माइनस का इधर जोड़ेंगे 12, 12 इधर लाकर जोड़ेंगे प्लस का हो जाएगा 12 8 20, 20 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो उसकी वर्तमान उम्र थी 20 वर्ष की आयु थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। यदि 21 चॉकलेट को 5-2 के अनुपात में बांटा गया है तो छोटा हिस्सा बताए। वही तरीका इक्वल टू इक्वल में टोटल है, चॉकलेट की संख्या दी है 21 और हमारा टोटल है 5 2 7, हो गया इक्वल टू इक्वल। हमसे पूछा छोटा हिस्सा, छोटा हिस्सा हमारा 2 है, यहीं पर ही लाकर गुणा कर दीजिए 2 के, 7 21 3 2 6, ये आ गया छोटा हिस्सा 6। तो छोटा हिस्सा जो होगा वो 6 होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम इसी टाइप से हल होगा और सीधा सीधा आप आराम से सीख सकते हैं। एक ही मेथड से सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। यदि 121 चॉकलेटों की संख्या दे दी है 121, जो 7-4 के अनुपात में बांटी गई है। हमारा टोटल 121, यहाँ रेशो का टोटल 11 हो गया। 11 से 121 को 11 बार काटेंगे। छोटा हिस्सा पूछा है, 4 में गुणा कर देंगे, 11 चौक 44, तो छोटा हिस्सा जो होगा वो 44 चॉकलेट होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपके लिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जा रहा है और आगे भी ऐसे ही किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आता है, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय 3, देखिए बचत तो हो गई 3 और खर्च हो गया 8। यदि किसी महीने में परिवार की आय कितनी है 27,500, तो बचत बताए। तो देखिए मैंने बताया था आय बराबर आय करेंगे। देखो अगर मैं बचत और व्यय यानी कि खर्च और बचत दोनों को जोड़ूं, देखो बचत और खर्च दोनों का जोड़ हो गया आय, 8 और 3 11, कुल आय अनुपात में दी है 11, संख्या में आय आ जाएगी 27,500। पूछा है बचत बताए, बचत हमारी कितनी है 3, 3 से यहीं पर ही लाकर गुणा कर दीजिए, बचत आ जाएगी। देखो 11 दूनी 22, 5 11 पंजे 55 और 2 0, ये 2500 गुणा 3 बराबर आ गया 25 के 7500। 7500 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 7500। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19,
सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से कराया जाएगा। यदि 84 को 5:9 के अनुपात में बांटा गया, देखिए 84 जो है इन दोनों के अनुपातिक संख्याओं का योग है, तो योग बराबर योग हो जाएगा, ये वाला कंसेप्ट। तो संख्या के रूप में 84 आ गया योग के रूप में, और इधर अनुपात के रूप में 9, 5, 14 आ जाएगा। हमसे पूछा है दोनों भागों में कौन सा भाग बड़ा है, तो भाग वही बड़ा होता है जिसका अनुपात भी बड़ा हो। तो देखिए 14 6 84, तो बड़ा भाग बताना है तो बड़े अनुपात में गुणा कर दीजिए, 6 9 54, 54 आ जाएगा बड़ा भाग, तो बड़ा भाग आ जाएगा 54। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा भाग 54। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल से तरीके से सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यदि x रेशो 16 समानुपात 63 रेशो 36 है तो x की वैल्यू बतानी, तो वही सिंपल तरीके, कई सारे मेथड मैंने इसके बताए हैं। अब देखिए इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा, ये दोनों एक साथ रहेंगे और ये दोनों एक साथ रहेंगे ऐसे। x गुणा 36 बराबर 16 गुणा 63। क्लियर है, आप देख लीजिए। 4 चौक 16, 4 9 36 और 9 7 63, 7 चौक 28। x की वैल्यू आ गई 28। क्लियर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21। यदि संख्या 124 को 32 और 9 के अनुपात में बांटा, योग बराबर योग करेंगे, दोनों भागों का योग है 164, हमारा योग 32 9 41, 41 चौका 164। छोटा भाग बताना है, छोटे रेशों में गुणा कर देंगे, छोटा भाग आ जाएगा 4 9 36, तो यह आ गया छोटा भाग 36। बहुत ही सरल और आसान, छोटा भाग 36। तो देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सरल और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। यदि x रेशो 9 समानुपात 5 रेशो y, तो x y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए सिंपल सा तरीका, बाहरी पदों की गुणा, इनकी गुणा करते ही x y आ गया हमारा, बराबर भीतरी पदों की गुणा हो जाएगी 9 पंजे 45, तो x y की वैल्यू आ गई, x y बराबर 45। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान और सरल बन गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 45। ये आ गया 45, एक्स वाई की रेशो 45, एक्स वाई का मान 45। यदि क्वेश्चन नंबर 23, यदि 264 को 31 और 13 के रेशो में बांट दिया जाए, योग बराबर योग होगा। देखिए 264 को 31 13 के रेशो में बांटा जाए तो यहाँ पर योग आया इतना, इनका योग आ गया हमारा 44। 44 छिक्का होता है 264, एक रेशो की वैल्यू 6 आ गई। तो छोटे भाग का मान बताओ, छोटा भाग 13 है, 13 में गुणा कर दीजिए, 13 छिक 78, ये आ गया हमारा छोटा भाग, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये आ गया छोटा भाग 78। यदि 15 रेशो x समानुपात 5 रेशो y, तो x अनुपात y बताए, तो बाहरी पदों की गुणा भीतरी पदों की गुणा, तो ये हो गया 15 गुणा y बराबर 5 गुणा x, 5 ही कम 5 और 5 दिए 15, बराबर का मान अपना होता है। x की वैल्यू हो गई 3, y की 1, x की 3 हो गई, y की 1, तो x y का रेशो आ गया 3:1, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 3:1। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 3:1। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही सरल और आसान तरीका आपके लिए। यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई बताइए। चलिए देख लीजिए, इक्वल टू इक्वल योग बराबर योग लगेगा। 154 टोटल रस्सी की लंबाई है 154 और इसके कुल दोनों भागों की लंबाई का योग है 9 5 14। हमसे पूछा है छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटा टुकड़ा है 5, 5 से गुणा कर देंगे रेस में, 14 एकम 14 एकम 14, 11 पंजे 55। देखिए 55 मीटर
लंबा छोटे वाला टुकड़ा है, ये रहा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया आसान और इजी तरीके से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यदि x/4 समानुपात y/5 तो xy का रेशो बताना। तो सिंपल सी बात है, बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा करेंगे। 5x बराबर 4y, x का मान 4 हो जाएगा, y का मान 5, x का 4 y का 5, 4y का अनुपात। देखिए 4 और 5 का अनुपात होगा, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए एक्स वाई का रेशो हो गया 4:5 या 4:5। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपके लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। मेरे पास 3, 2, 1 के अनुपात में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। देखिए 5 रुपये वाले और 2 रुपये वाले और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:2:1 है। क्लियर है? जिनका टोटल धन है कुल योग 120 रुपये, तो हमारा भी इधर धन बनेगा। एक सिक्का 1 रुपये वाला 1, 2 रुपये वाले 2, दूनी 4 और 5 रुपये वाले 3 सिक्के, 5 दिए 15। ये हमारा धन आ जाएगा। 15 5 20, 20 सिक्के 120, एक रेशो की वैल्यू 6। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 5 रुपये वाले 3, 6 18, 18 सिक्के आ जाएंगे 5 रुपये वाले, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। 18 सिक्के हो गए 5 रुपये वाले। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, धीरज अपने पिता की आधी उम्र का है। मतलब पिता की उम्र नहीं बताई गई है, बट पिता की उम्र से आधी उम्र का है। पिता धीरज की माँ से 4 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पर भी हमें मालूम नहीं है कि माँ की उम्र कितनी है, जिससे कि पिता की उम्र मालूम हो जाए। 4 वर्ष पहले धीरज अपनी माँ से आधी उम्र का था, तो धीरज की वर्तमान उम्र बताओ। तो देखिए इसमें 3 बंदे दिए गए हैं, धीरज के माता पिता और धीरज, बट एक दूसरे से ये कंपेयर कर रहे हैं कि वह उससे इतने वर्ष बड़ा है या इतने वर्ष छोटा है, बट किसी की भी एक्चुअल उम्र नहीं बताई गई है। इसलिए क्वेश्चन में हम जो उसका सॉल्यूशन करेंगे वह निर्धारित नहीं कर सकते। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इसमें हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 2 शहर ए और बी है। शहर ए में हर वर्ष 10,000 की जनसंख्या घटती है, जबकि बी में हर वर्ष 15,000 की जनसंख्या बढ़ती है। यदि दोनों में अब 1,40,000 की समान जनसंख्या है, तो कितने वर्षों के बाद उनकी संख्या का अनुपात 1:16 होगा? तो देखिए बहुत सिंपल और आसान तरीका। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों की शहरों की जनसंख्या अब 1,40,000 है। देखिए ए की जनसंख्या इतनी है अब, और उसमें से हर वर्ष 10,000 की जनसंख्या घटती है हर वर्ष। ये T4 टाइम आ गया। अब बी की जनसंख्या लिखेंगे इसी प्रकार, 1,40,000, हर वर्ष उसमें जनसंख्या बढ़ती है 15,000, और इस प्रकार उनकी जनसंख्या का अनुपात 1/16 का अनुपात होता है। अब देखो इसे सिंपल और कैलकुलेशन आसान बनाएंगे। देखो एक समान 3 0 से 3 0 और 3 0 से 3 0, ताकि कैलकुलेशन सिंपल और आसान हो जाए, हटा दी गई। चलिए अब देखिए, क्रॉस मल्टी का अंतर यहाँ पर करेंगे, इसकी इधर गुणा इसकी इधर। देखिए इसमें गुणा करेंगे
16 दाम 160 टी, ये माइनस है, क्रॉस मल्टी में जो है माइनस और प्लस जुड़ जाता है, क्रॉस मल्टी में, क्रॉस मल्टी में माइनस और प्लस जुड़ जाता है। 16 दाम 160 टी और 15 टी, 175 टी हो जाएगा जुड़कर, ऐसे लिख देंगे इसको बराबर। अब देखिए ये प्लस प्लस है, क्रॉस मल्टी में प्लस प्लस जो होते हैं वे बड़े में से छोटी संख्या घट जाती है, यानी क्रॉस मल्टी में जब दोनों कंडीशन प्लस प्लस आ जाती है तो उनका अंतर हो जाता है, और जब जमा माइनस आ जाती है तो वे जुड़ जाते हैं क्रॉस मल्टी में। तो ये मैंने क्लियर किया। अब 16 की गुणा यहाँ पर और 1 की गुणा यहाँ पर करेंगे। देखिए इसकी गुणा यहाँ 140 ही कम 140 और 1 0, ये 16 चौका 64, 6 16 6 22, अंतर करेंगे इनका 0 0 1 2, 2100 होता है। क्लियर। अब यहाँ से इसको कटिंग करेंगे, 25 7 175, 25 8 200, 25 चौका 100, 7 से काटा 12 बार तो समय आ गया 12 वर्ष। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 12 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। देखिए श्रीनिवास डॉटर से उम्र में 4 गुना बड़ा है, ये प्रेजेंट की आयु है। 5 वर्ष पहले वह अपनी बेटी से 9 गुना बड़ा था। देखिए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व वह बेटी से उम्र में 9 गुना बड़ा था। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लगता है जब 2 बार रेशो आ जाते हैं तो दिए गए समय को एक साइड में इक्वल टू इक्वल की फॉर्मेट में लिखेंगे। दिया गया समय इधर 5 वर्ष है, इसको हम भाग करेंगे क्रॉस मल्टी के अंतर से। 4 एकम 4 और 9 एकम 9, 9 में से 4 घटाएंगे, अंतर 5, 5 से भाग करेंगे। फिर यहाँ का अंतर बैठ गया 8 से भाग करें, गुणा करेंगे। यहाँ का अंतर हो गया 8, 8 से गुणा करते हैं। बस ये है तरीका। 5 से 5 काटा, 1 रेशो की वैल्यू 8। बेटी की वर्तमान आयु 8 एकम 8, यहाँ पर गुणा कर देंगे, 8 वर्ष होगी बेटी की वर्तमान आयु। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन सी। देखिए बहुत सिंपल और आसान तरीका है। ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से करेंगे। 10 वर्ष पहले मुरली की आयु, उसके बेटे मुरली और सतीश, मुरली पिता है और ये उसका बेटा है सतीश। देखिए 10 वर्ष पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु से 3 गुनी थी। कब की बात है ये? 10 वर्ष पूर्व। क्लियर। 10 वर्ष बाद मुरली की आयु सतीश की आयु से दुगनी हो जाएगी। देखिए सतीश की आयु से दुगनी 10 वर्ष बाद, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ दोनों की। जैसे कि मैंने कहा था इधर जितना समय दिया जाएगा उसको जोड़ लेते हैं। 20 वर्ष हो गया, 10 ये 10 ये, और इसे क्रॉस मल्टी के अंतर से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 2 एकम 2, अंतर 1। यहाँ के अंतर से गुणा करेंगे, यहाँ का अंतर 1 है, 1 से गुणा, 1 एकम 1, 1 रेशो की वैल्यू 20 आ गई। और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो 20 दिए 60 और 20 एकम 20, ये आयु आ गई इनकी 10 वर्ष पहले। अगर 10 वर्ष पहले है तो 10 10 जोड़ देंगे, वर्तमान आ जाएगी। 70 वर्ष 30 वर्ष, इनकी आयु का अनुपात 7:3 आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 7:3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, शान की वर्तमान आयु उछलक की आयु के 1.6 गुणे से 4 वर्ष कम है। तो लिखेंगे शान की आयु, उछलक की आयु, उछलक की आयु ए, उछलक की आयु ए ले लीजिए, इसके 1.6 गुणे से 4 वर्ष कम है शान की आयु। ये वर्तमान होगी दोनों की आयु। क्लियर। अब इसने कहा है 26 वर्ष पहले उछलक की आयु
ये दोनों की वर्तमान आयु है, यहीं पर ही लिखेंगे 26 वर्ष पहले, इसमें से 26 घटाएंगे और इसमें से भी 26 घटाएंगे। ये 26 वर्ष पहले सान की आयु, 26 वर्ष पहले उछलक की आयु, तो 26 वर्ष पहले उछलक की आयु ये वाली, सान की आयु का, अब ये सान की आयु का आधे से 1 वर्ष कम है, इससे भी 1 वर्ष कम है। किसकी आयु है? सान की आयु। बराबर लगाएंगे यहाँ पर, देखिए 1 वर्ष कम है। क्लियर? तो सान की वर्तमान आयु हमें बतानी है। देखिए सान की वर्तमान आयु ये है ये। अब इसको हम हल करेंगे सिंपल तरीके से। देखिए 2 की गुणा यहाँ पर आएगी और उसके बाद यहाँ भी आएगी, तो हम क्या करते हैं 1.6a - 4 -26 4 में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? -30 माइनस की 2 की गुणा इसमें करिए 2, 2 एकम 2 हो गया, बराबर 2 की गुणा यहाँ कर दीजिए 2a -26 दूनी 52। क्लियर? यहाँ पर उछलक की आयु मालूम हो जाएगी यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये 32 हो गया हमारा माइनस का, ये 52 हो गया, ये इधर ले आएंगे हम इसको, इधर 52 इधर प्लस का आ जाएगा, तो 20 रह जाएगा इधर प्लस का। क्लियर? और 2a में से 1.6a घटाएंगे इधर लाकर, बराबर 0.4a, ये आ जाएगा। तो पॉइंट से हटाकर 1 0 लगाएंगे, 4 से भाग करेंगे 50, तो ये आगे उछलक की आयु 50। अभी हमें उछलक की आयु का पता लगा है 50 वर्ष, हमें निकालना सान की वर्तमान आयु। सान की वर्तमान आयु है ये 1.6a - 4, तो a की वैल्यू भरेंगे हम यहाँ पर 1.6 × 50 - 4, 0 से दशमलव हटाएंगे, 16 पंजे 80 - 4 बराबर 76। देखिए 76 वर्ष हो जाएगी और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही स्टैंडर्ड हाई लेवल का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। एस आर से 7 वर्ष छोटा है, आर से, आर पहले लिखेंगे एस बाद में लिखेंगे। एस आर से छोटा है 7 वर्ष, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, ये एस की आयु का अनुपात 7, ये आर की आयु का अनुपात 9, 7:9 है, तो एस की आयु कितनी है? देखिए दोनों के आयु में अंतर 7 है, हमारा यहाँ अंतर 2 है। क्लियर? तो एस की आयु पूछिए। 2 से मैंने अगर इसे भाग किया 3.5, 1 रेशो की वैल्यू 3.5, एस में गुणा करेंगे एस की आयु आ जाएगी। चलिए एस की आयु लिख लीजिए, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 21 और 3 24, 24.5 वर्ष, ये आ गई एस की आयु। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। लीजिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि फादर मदर से 5 वर्ष बड़ा है। कैसे लिखेंगे इसको? माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। देखिए माँ की वर्तमान आयु उसकी डॉटर की आयु से 3 गुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, अगर पुत्री की वर्तमान आयु ये 12 वर्ष कर दी जाए तो ये 36 वर्ष की हो जाएगी माँ। क्लियर है? देखिए जब माँ 36 वर्ष की है तो पिता इससे 5 वर्ष बड़ा है, ये 41 का हो जाएगा। दोनों का अंतर 5 वर्ष है। क्लियर? अब इसने पूछा है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु। पुत्री अब 12 वर्ष की है, अगर इसमें से 12 घटाएंगे तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु आ जाएगी, इसमें से 12 घटा दीजिए।
29 वर्ष। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु थी 29 वर्ष और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, जेलेना और जेडन लिखेंगे, जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का योग 70 साल है। अगर देखा जाए दोनों की आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलेना की आयु से दुगनी थी। जेडन की आयु जेलेना की आयु से दुगनी थी। कब की बात है ये? 5 वर्ष पूर्व। देखिए, जिस समय का आयु का रेशो आ जाए उस समय के अनुसार दोनों की आयु का योग कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी तो हमारा एक साइड में संख्या एक साइड में रेशो आएगा और इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। तो देखो, 5 वर्ष पहले की आयु का रेशो, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 5 इसमें से 10 घटा दीजिए, 70 माइनस 10 तो 60 आ जाएगा दोनों की आयु का योग। तो यहाँ पर 60 लिखेंगे, इधर दोनों के आयु का योग 3 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले का योग है और 5 वर्ष पहले के आयु का रेशो है, तो 3 से इसे काटेंगे, एक रेशो की वैल्यू 20 आ जाएगी। हमसे पूछा है जेडन की वर्तमान आयु 20 दूनी 40। ये जो आयु आई 20 दूनी 40, ये 5 वर्ष पहले की आयु आई जेडन की। 5 वर्ष पहले 5 और जोड़ देंगे, वर्तमान आयु आ जाएगी 45 वर्ष। तो जेडन की वर्तमान आयु आ जाएगी 45 वर्ष। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा और यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुणी है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही क्वेश्चन को आसान बना देती है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुणी है। ये वर्तमान आयु है, यानी कि प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट आयु है, वर्तमान आयु। 20 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का दुगनी होगी, यानी कि 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष में का मतलब बाद, 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु से वह दुगनी आयु के हो जाएंगे। कौन? उसके पिता। तो टोटल समय हमारा इधर 20 है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट करेंगे और क्रॉस मल्टी के अंतर से यहाँ पर इसे भाग करेंगे। 4 एकम 4, 2 एकम 2, अंतर 2 हो गया। फिर यहाँ के अंतर से हम इसको 1 बैठता है यहाँ का अंतर, उससे गुणा कर देंगे। तो हमसे पूछा है उनकी आयु बताए, वर्तमान आयु। तो 2 से इसको काटेंगे, 20 को 10 बार काटा, 10 चौक 40 वर्ष पिता की होगी और 10 एकम 10 साल पुत्र की होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु आ गई 40 वर्ष 10 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी। देखिए, सिंपल और आसान तरीका आपके लिए बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 37 आता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 37, x और y की आयु का अनुपात 3:4 है। देखो, ये x की आयु, ये y की, किस रेशो में दी? 3:4 में। क्लियर? 5 वर्ष पहले, ये तो इनकी वर्तमान आयु का रेशो है। अब 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। 5 इसका 7 इसका। क्लियर? टोटल समय कितना है? 5। क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। 7 तिये 21 देख लीजिए और 5 चौक 20। इनका अंतर आ गया 1। इनका अंतर 1 से हम इसको भाग करेंगे और यहाँ का जो अंतर है 2, उससे गुणा कर देंगे। तो 1 रेशो की वैल्यू 10 आ गई। देखिए, 1 रेशो की वैल्यू 10 आ गई। तो हमसे पूछा है y की वर्तमान आयु। देखिए, ये x की वर्तमान आयु, ये y की है यहाँ पर, तो इसमें गुणा कर दीजिए। तो y की वर्तमान आयु आ गई 10 चौक 40 वर्ष। ये आ गया 40 वर्ष आ गई y की वर्तमान आयु। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराया जाएगा, देखो। और अच्छा क्वेश्चन है भी ये। 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 साल है, यानी कि पांचों सदस्य की एवरेज आयु 24 साल है, यानी 24 के है एवरेज में। तो योग हो जाएगा उनकी आयु का 24 पंजे 120, औसत गुणा संख्या, तो योग हो गया 24 पंजे 120। ये वर्तमान है इनकी आयु का योग। क्लियर। यदि परिवार में सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, यानी कि आज वर्तमान में उसकी 8 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु पूछी है। तो देखिए 8 साल इस छोटे बच्चे घटेंगे और उन चारों के भी 8-8 साल घटेंगे, यानी कि 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 वर्ष की आयु का योग इसमें से घटाएंगे टोटल में से, तो 8 वर्ष पहले यानी कि बच्चे के जन्म के ठीक पहले उनकी आयु का योग आ जाएगा। देखो 8 साल का वर्तमान में है बच्चा, तो 8 साल पहले अगर जाएंगे उसके जन्म के समय, तो पांचों सदस्यों की, बच्चे सहित पांचों सदस्यों की 8-8 साल आयु पहले पहुंच जाएंगे, यानी कि 8 पंजे 40 घट जाएंगे योग में से। तो अब उनकी 8 साल पहले 4 सदस्यों की आयु का योग रह जाएगा। अब बच्चे की तो खत्म हो जाएगी, तो 120 में से 40 घटाएंगे 80, ये इन 4 सदस्यों की आयु का योग रह गया। अगर हम इसे 4 से यहाँ भाग करते हैं, 4 दूनी 8, ये 0, तो इन 4 सदस्यों की औसत आयु आ जाएगी 20 वर्ष। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 20 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 39। ए बी सी की कुल आय 6060 रुपये है, 6060 रुपये। ए अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 20% बचत करता है। बी अपनी आय का 85 खर्च करता है, तो 15% बचाता है। सी अपनी आय का 25 खर्च करता है, तो 75 खर्च करता है, तो 25% बचाता है। और इधर उनकी बचत का अनुपात दिया है 5-6-9, 5-6-9, यानी कि यहाँ बचत बराबर बचत हो गई। तो ए की आय बतानी है, तो लीजिए यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। जब बचत से बचत को काटेंगे तो आय का रेशो आ जाएगा। परसेंट से 2 जीरो यहाँ लगाई, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25। क्लियर। अब इसको देखते हैं, परसेंट की 2 जीरो, 15 चौका 60, 40 इसकी। परसेंट का बटे में 100, 25 चौक 100, 4 नम 36। अब देखिए तीनों की अलग अलग आय का रेशो आ गया 25, 40 और 36। तीनों की कुल आय है 6060 रुपये, तो हमारी कुल आय हो जाएगी 6 और 5 11 हासिल 1, 4 4 4 8 और 2 10, ये हो गया। अब जैसे हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, 101 छिक्के 606 और ये 0, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 60, एक रेशो की वैल्यू आ गई 60। यहाँ पर हमसे पूछा है ए की आय बताओ, ए की आय यहाँ पर है, देखें 2500, 25 छिक्के 150, 1500 रुपये आ गई। तो ए की आय थी 1500 रुपये। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा। एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की सीटें 5, 7, 8 के अनुपात में। देखिए मैथ, फिजिक्स और साइंस की सीटें 5, 7 और 8 के अनुपात में है। क्लियर। इन सीटों में क्रम से 40%, 50% और 75% की वृद्धि किए जाने पर प्रस्ताव है, तो बढ़ाई सीटों का अनुपात बताए। बहुत ही आसान सरल शब्दों में आपके सामने इसी लाइन पर आंसर आ जाएगा। देखिए 40% वृद्धि की जाएगी, तो
100 में जोड़कर लिखेंगे, मैंने बताया था वृद्धि परसेंट 100 में जोड़कर लिखते हैं, उसमें ये संख्या भी शामिल हो जाएगी कि इसी संख्या में कितना परसेंट वृद्धि हुई, तो 140% हो जाएगा ये। क्लियर? 50% की वृद्धि 150% 7 का, और ये हो गया 75 175%। अब इसको यहीं पर ही हल कर लेंगे हम, बस रेशो आ जाएगा हमारा। क्लियर है? अब देखिए, पहले तो हम करते हैं परसेंट से परसेंट हटाएंगे, ये 7 है यहाँ पर, परसेंट से परसेंट हटाया, फिर हमने क्या किया, 5 से काटा, 5 से 30 बार, और 5 से ये काटा मैंने, 5 के 15, 5 पंजे 25, जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। आप देखेंगे ये हो गया हमारा 140, ये 30 सत्ते 210, और ये हो गया 35 अट्ठे, देखो 70 से कट जाएगा ये 70 से कट जाएगा 70, क्योंकि आप देख लीजिए 140 तो ये हो गया, 3 सत्ते 21 210 ये हो गया, और ये भी हो जाएगा 35 दूनी 70 गुणा 4, ऐसे हो जाएगा, 2 इसमें से ले लेंगे, 35 दूनी 70 और 4 यहाँ। क्लियर? 70, देखो 70 दूनी 140, 70 तिये 210, 70 एकम 70, तो ये आ गया हमारा 2 3 4 का रेशो। बिल्कुल आसान है, आप चाहे यहाँ पर ही काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इसको एक ही लाइन पर करके दिखाता हूँ आपको। ये तो हमने मालूम कर लिया हमारी क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब आप देखिए इसको और आसान, अगर आप माइंड का यूज करें, क्वेश्चन का आंसर तो वही होगा, बट इसको कितना आसान किया जा सकता है। देखिए 40% की वृद्धि हो रही तो 140 हो जाएगा ये, और ये इस पर वृद्धि कर रही तो 14 पंजे 70 700%। क्लियर? ये हो गया 150, 15 सत्ते 105, 1050% हो जाएगा, और 175 अट्ठे 1440%। क्लियर है? अब देखो छोटा सा हो जाएगा ये, 0 से ओ परसेंट से परसेंट, 0 से 0। अब देखिए 35 दूनी 70, 35 के 105, और 35 चौका ये हो जाएगा, ये देखते हैं कितना है, 1400 होगा शायद, ये 1400 हो जाएगा, ये 1400, 35 चौका 140। क्लियर है? आप देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 3 4। जैसे कि आपने यहाँ देखा 1400 कैसे बनता है, आप देख सकते हैं 175 गुणा 8 करेंगे, 8 पंजे 40, 4 8 सती 56 और 4 60, 6 8 एकम 8 6 14। क्लियर है? 1400 ही है ये यहाँ, और परसेंट। चलिए अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर तो हमारा आ गया, बिल्कुल ईजी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है 11a की घात 3 माइनस 15b की रेशो इतने इतने। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 11a की घात 3 माइनस 15b की घात 3, रेशो का आप बटे में लिखेंगे 10a की घात 3 प्लस 4b की घात 3 बराबर 5 बटे में 7। क्रॉस मल्टी करेंगे, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, यहाँ से a और b की जो है वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टी में क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। अब देखिए ये हमने देखा 10 की गुणा इसमें 5 में करेंगे, 10 पंजे 50 और 11 सते 77। अब देखिए अगर 77 में से 50 घटाएंगे 27, a की घात 3 बचेगा। अब प्लस माइनस जब आएगा, प्लस माइनस तो जुड़ जाएगा क्रॉस मल्टी में। अब प्लस माइनस वाली बात आएगी यहाँ पर तो जुड़ जाता है, बराबर ये लिखेंगे 15 सत्ते 105 और 4 पंजे 20, 125 b की घात 3 जोड़ दिया मैंने, 105 और 20 125। यहाँ से हम कह देंगे
ये 125 5 का घन है, 27 3 का घन है। ए का इधर आएगा, ए बराबर 3 और बी ए बराबर 5 है, क्योंकि बराबर का मान अपना होता है इधर ऐसे 5, क्योंकि ए का घन यहाँ 125 5 का घन, तो ए बराबर 5 आ जाएगा। यहाँ बी का घन इधर 3 का घन 27, तो बी बराबर आ जाएगा 3। तो मुझे मालूम हो गया ए और बी की वैल्यू। अब वह मैं यहाँ पर पुट करूँगा, आंसर आ जाएगा। देखो ए की वैल्यू 5 नम 45 जमा बी की वैल्यू 3 पंजे 15 रेसो ए की वैल्यू 5 पंजे 25 माइनस 3 3 9 45 और 55 हो 15 हो गया हमारे 60, और ये घटाएंगे हम यहाँ से 25 में से 9 घटाएंगे 16, 4 चौक 16, 4 से इसको काटा 15 बार, तो 15 रेसो 4, तो 15:4 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में 15:4, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42, x रुपए की राशि को ए बी सी डी के बीच बांटा जाता है। ए बी 3 2, बी सी 9 8, सी डी 4 3, और बी व डी के हिस्सों का अंतर 708 रुपये, तो x का मान बताए। तो सीधा सा सिंपल सा तरीका, ए बी सी और डी, ए बी को 3 2 के अनुपात में, और बी सी का 9 8, वह सी डी का हो गया 4 3 के अनुपात में। अब देखिए ये हमें मालूम हो गया है। अब बी के सामने की ये जगह खाली है, इसी से आप पूरा करें 2 2, ये 8 है 8 भरेंगे, ये 9 है 9, ये 4 है 4, क्लियर। अब इनकी गुणा करेंगे, देखिए 4 कॉमन है इनमें, सभी में काट देंगे क्योंकि 4 कॉमन है। छोटा कैलकुलेशन करने के लिए जिससे कि कैलकुलेशन छोटी हो जाए, 4 कॉमन है क्योंकि रेशो तो फिर भी आना है इनका। और देख लीजिए इसमें 9 तिये 27 ये होगा, 9 दूनी 18 ये हो जाएगा, 8 दूनी 16 ये हो जाएगा, और 2 दूनी 4 तिये 12 ये हो जाएगा, क्लियर। अब देखो बी व डी के हिस्सों का जो अंतर है वो 708 है, और हमारा बी व डी के हिस्सों का अंतर है 6, 6 कम 6 10 हो गए, 6 कम 6 4 6 48, क्लियर। हमसे पूछा है x का पूरा मान बताए। x का पूरा मान टोटल ये होगा, इन सब का जोड़ 73 होता है। देख लीजिए आप, 6 2 8 8 16 4 20 3 23, 2 हासिल 3 4 5 2 7 73। तो देखिए अगर हम 73 की गुणा यहाँ पर कर देंगे तो x की टोटल राशि आ जाएगी 86 14, यानी कि 8,614 रुपये। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया बहुत ही सरल शब्दों में, 8,614 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन में आपके सामने। देखो x और y की वर्तमान आयु, x और y की वर्तमान आयु 5 और 8 के अनुपात में है। अब यहाँ पर पिछले वर्ष और वर्तमान आयु, ये होगा हमारा पिछले वर्ष, और इधर वर्तमान, इधर भी पिछले वर्ष और वर्तमान, ये हो गया पिछले वर्ष, क्लियर है। अब देखिए कितना आसान होगा। देखिए पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी आय का अनुपात, ये आय है, उनकी आय का अनुपात कितना है 2:3, इनका हो गया 3:4, क्लियर। अब इनका पिछले वर्ष उनकी कुल आय पिछले वर्ष की लेनी है। देखिए
क्या कंडीशन बनेगी, 5 का 2/3 रेशो 8 का 3/4। अब छोटा करेंगे, 4 दूनी 8, 3 को इधर ले जाएंगे, 3 × 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, 10 रेशो 18, 2 पंजे 10, 2 9 18, 9 5 5 9 का रेशो आ गया। अब देखिए इनकी टोटल आय है 56,000 और हमारा टोटल होगा 9 और 5 14, 14 चौका 56, एक रेशो की वैल्यू 4000। हमसे पूछा है y की वर्तमान आय, वर्तमान आय 8 और 4 ये जोड़ लेंगे 12, 12 में 4000 की गुणा करेंगे तो 12 चौका 48,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 48,000। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से, वही जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, इक्वल टू इक्वल ही होता है, मुझे बार बार कहना पड़ता है और आप समझदार हो तो आप समझ जाइए। यही कंसेप्ट है जिससे दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने होगा और होता रहेगा। देखिए कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इससे ना हो। तो सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं लैंग्वेज से चल रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन इस एक ही कॉन्सेप्ट से हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक बल्लेबाज एक पारी में अपना शतक से 4 रन चूक गया, अपने शतक से। इसका मतलब शतक में 100 रन होते हैं, तो 100 रनों में से 4 रन चूक गया। इसका मतलब है 96 रनों पर ही आउट हो गया। इसका मतलब उसने 96 रन बनाए। 4 रन चूक गया का मतलब उसने 96 रन बनाए। तो कुल रनों का जो योग है वो योग बराबर योग होगा, एक साइड में संख्या का योग, एक साइड में रेशो का योग। तो 96 रनों का योग है, अब इधर रेशो का योग है। तो उसने अपने रन किस तरह बनाए, छक्के चौके 3 और 2 व 1 के रूप में स्कोरिंग शॉट है। छक्के का 1 शॉट जिसमें 6 रन हो, चौके के 3 शॉट जिसमें 4 रन हो, 3 के 2 शॉट और 2 के 7 शॉट और 1 के 10 शॉट। अब यहाँ पर इनके रेशो का योग करेंगे। देखिए 6 कम 6 रन रेशो में, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 10 कम 10। अगर इन्हें जोड़ा जाए ये आता है रेशो का योग 48। तो 48 दूनी 96, एक रेशो की वैल्यू 2 रन। तो यहाँ कितना है हमारे, इसने पूछा है उसने एक यानी सिंगल के रूप में कितने रन बनाए। तो 2 की गुणा 10 में करेंगे, यहाँ 2 दाई 20 रन बनाए उसने। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, बड़ा सरल और आसान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपके सामने कराया गया। क्वेश्चन नंबर 45, एक विद्यालय में कक्षा 10 के 3 वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या देखिए 3, 5 और 8 के अनुपात में है। क्लियर। और यदि इन 3 वर्गों में, इनमें तीनों में 15, इसमें 15 विद्यार्थी, इसमें 30 विद्यार्थी और इसमें 15 विद्यार्थी प्रवेश ले लेते हैं, तो नया अनुपात कितना हो जाता है, नया अनुपात 4, 7 और 9 का हो जाता है। क्लियर है। नए प्रवेश से पहले विद्यार्थियों की संख्या बताओ, यानी कि इनकी संख्या बतानी है टोटल तीनों की। तो देखिए मुझे मालूम हुआ जैसे ही 15 विद्यार्थी आए तो 3 से रेशो 1 बढ़ गया, जैसे ही 30 विद्यार्थी आए तो 5 से रेशो 2 बढ़ गया। इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू है 15, यानी कि 30 विद्यार्थी आए तो रेशो 2 बढ़ा, 2 ही कम 2 से काटा 15। यहाँ पर भी एक रेशो बराबर 15, यहाँ पर भी एक रेशो बराबर 15। तो इसका मतलब मुझे मालूम हो गया एक रेशो की वैल्यू 15 विद्यार्थियों के बराबर है। अब मुझे देखना है प्रवेश से पहले विद्यार्थियों की संख्या 8, 7, 15, 15
और 3 8 7 नहीं सॉरी 8 और 5 13, 13 3 16, 16 में गुणा करेंगे 15 की, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 16 पंजे 80, 8 16 एकम 16 और 8 24, 240 कुल विद्यार्थी थे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान। कविता 5 लोगों ए बी सी डी और ई के बीच 1 3 1 5 1 2 1 6 और 1 4 के अनुपात में चॉकलेट बांटती है। तो कविता के पास चॉकलेट की न्यूनतम संख्या बतानी है। देखिए रेशो फ्रैक्शन में आ रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करेंगे इसको। 3 5 2 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम बनता है 60। क्लियर। अब इस एलसीएम की संख्या को बारी बारी डिवाइड करेंगे। 3 से काटा 60 को 20 बार, 5 से काटा 12 पंजे 60 12, 2 से काटा 30 बार और 6 से 10 बार, 10 एकम 10 हो गया ये, और 4 से 15 बार। अब इन सबको जोड़ेंगे, न्यूनतम संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए 5 और 2 7, 1 2 और 3 5 और 3 8 87, न्यूनतम संख्या थी 87 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आता है 47, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ तूफानी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 230 रुपये को 56 व्यक्तियों के बीच, जिनमें पुरुष और महिला है, विभाजित किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं द्वारा कुल राशि का अनुपात 15 व 8 है, लेकिन प्रत्येक पुरुष और महिला द्वारा प्राप्त धनराशि 3 और 4 के अनुपात में है। तो देखिए यहाँ पर हमें संख्या का रेशो आ जाएगा। 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 5 2 का रेशो आ गया हमें। तो लोगों की कुल संख्या है 56, जिसमें महिला पुरुष है, और हमारी कुल संख्या रेशो की योग हो गई 7, 7 8 56, 8 पंजे 40, ये तो है पुरुष और इधर है हमारी महिला। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या बतानी, 8 पंजे 40 हो जाएगा ये, और 8 दूनी 16 ये हो जाएगा महिला। तो 40 और 16, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। यदि 52 47 20 और 19 में से प्रत्येक में से x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है। x जमा 13 और x माइनस 8 के बीच का मध्य अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीका, 52 47 20 और 19 ऐसे लिखेंगे इनको, और यहाँ पर इन दोनों का अंतर, इधर इन दोनों का अंतर करेंगे। चलिए दोनों का अंतर 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3 32, 17 में से 9 घटाएंगे 8, 3 में से 1 घटाएंगे 2, छोटा रेशो करेंगे 4 अठे 32, 4 सते 28। क्लियर। अब क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे इन दोनों में, इसका इसमें इसका इसमें अंतर करेंगे तो देखो कितना बनता है, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 1 36 और 8 सती 56, 5 8 चौक 32 और 5 32 5 37, ये होता है इनका अंतर। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 7 में से 6 घटाएंगे 1, तो इनका अंतर आ गया हमारा 12, और यहाँ इनका अंतर आ गया 1 से काटेंगे 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है ये, बहुत ही ज़बरदस्त, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है ये यहाँ पर भी। तो x की वैल्यू 12 यानी घटाए जाने वाली संख्या थी 12। अब देखिए मध्यानुपात हमें निकालना है, मध्यानुपात। तो दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल मध्यानुपात होता है। x की वैल्यू 12 और 13 यहाँ 25 हो जाएगा, गुणा 12 में से 8 घटाएंगे 4, 25 चौका 100 10 आ जाएगा, तो मध्यानुपात 10 आ गया।
लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर आता है 49। एक फार्म में 100 पुरुष और 100 महिलाएं 70 पुरुष और 100 महिलाएं काम कर रही है। देखिए पुरुष हो गया इधर 70 और महिलाएं हो गई 100। काम कर रही है ये फार्म में। एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुष आ जाते हैं और महिला आ जाती है उतनी ही संख्या में, तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो भर्ती के बाद फार्म में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या बतानी। देखिए बहुत ही आसान, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 7 चौक 28, 280, 100 दिए 300, दोनों का अंतर करेंगे 20 और हमारा यहाँ का अंतर है 1 से इसको काटेंगे 20 बार। तो समान संख्या में पुरुष भर्ती हुए, समान संख्या में महिला भर्ती हुई। 20 पुरुष बढ़े, 20 महिला बढ़ी। टोटल काम करने वाले 100 और 70 170 प्लस 20 पुरुष बढ़े, 20 महिला, 40 और बढ़ गई। ये हो गया 210। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 210 व्यक्ति अब काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, तीन संख्याओं का योग 396। देखिए योग बराबर योग होगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से चलेगा। इसमें पहली, दूसरी और तीसरी संख्या, पहली दूसरी 7 11, फिर दूसरी तीसरी 11 15, ये फिर 11 आ गई और ये 15। तो बस यहीं से ही बिल्कुल आसान संख्या हो जाती है। तो योग बराबर योग करेंगे। ये हो गया 5 6 6 7 13, हासिल 1 2 3 33, 33 कम 33 दूनी 66, 12 बार काटा। हमसे पूछा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। ये हो गया हमारा 15 में 7 गए 8 गुणा 12, तो अंतर हो जाएगा 12 8 96। तो 12 8 96 का अंतर हो जाएगा और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। लीजिए हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंदों का रेशो, रेड और ग्रीन गेंदों का रेशो 15:26। ये थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाए। देखिए हरी गेंद, लाल गेंद नहीं डाली हरी, तो लाल गेंद और हरी गेंद का रेशो 1:2 का रेशो हो जाता है। देखिए कितनी हरी गेंद डाली, इधर 12, तो इधर तो कोई गेंद नहीं डाली, इधर 0 लिख लेंगे। डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे ऐसे। क्लियर? चलिए 15 दूनी 30, 26 एकम 26, अंतर 4। देखिए 30 और 26 का अंतर 4, 12 एकम 12 और ये 0 हो जाएगी, तो 12 आ गया यहाँ पर। एक रेशो की वैल्यू है 3। हमसे पूछा है थैले में कितनी लाल गेंद है। लाल का रेशो 15 है, 15 से गुणा कर देंगे तो लाल गेंद आ जाएगी 15 3 45, ये आ गया 45। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, 216 कार्ड ए बी के बीच बांटे जाते हैं। कितने? 216 कार्ड ए और बी में बांटे जाते हैं 5:4 के अनुपात में। तो देखिए पहली कंडीशन में किस रूप में ए को मिलेंगे? 5 4 9 हो गया टोटल, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 पंजे 120 मिले पहली कंडीशन में ए को। अब देखिए 216 कार्ड फिर बांटे गए ए और बी में 11-13 के अनुपात में। टोटल हो गया हमारा 216 के बराबर 24, 24 नंबर 216, 11 नम 99 मिले। देखिए उसने पूछा है कि पहले की तुलना में, इसकी तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड कम मिले या कितने कार्ड मिले। देखिए पहले 120 मिल रहे थे, अब 99, तो इससे पहले से अब 21 कम मिले। कितने कार्ड कम मिले? 21 कम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 21 कार्ड कम मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए। एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए। लाल और हरे टोकन, उनका रेशो 5:11, जबकि गुलाबी और लाल, फिलहाल है तो इधर गुलाबी लिखूंगा, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात बताना। तो हमें हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात बताना। देखिए सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए लाल यहाँ दोनों के साथ आ रहा है तो लाल की वैल्यू दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। यहाँ 15 है तो यहाँ 15 के लिए 3 से गुणा यहाँ भी, 3 से यहाँ भी करेंगे। क्लियर। अब देखो लाल तो हो गया दोनों जगह 15, गुलाबी हो गया 7 और हरा हो गया 11 3 33। क्लियर है। अब इसने कहा बताए हरे और गुलाबी, हरे का है हमारे 33 और गुलाबी है 7, तो हरे और गुलाबी का रेशो ज्ञात करना है 33:7। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, जल और शराब के दो मिश्रणों के अनुपात क्रम से 5 2 7 4 है। देखिए पहला मिश्रण ये, दूसरा ये। इसमें हमारा जल और शराब, पहले में 5, दूसरे में 2, पहले में 7, दूसरे में 4। टोटल इनका रेशो बराबर करेंगे। 5 2 7, 7 4 11। अब देखिए इसमें 11 की गुणा करेंगे, इसमें 7 की, ये। और पहले का 3 से गुणा और दूसरे में 2 से गुणा करेंगे इनके यहाँ। अब देखिए 11 3 33, 11 3 33 की गुणा यहाँ, 7 दूनी 14 की गुणा यहाँ, 14 की गुणा यहाँ। अब देखिए कितना होता है, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 14 7 98। ये और ये जोड़ेंगे, 35 दूनी 66 ये होगा, 14 चौका 56 ये होगा। क्लियर है। बस अब आंसर आ गया। दोनों का कुल मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात आ जाएगा 8 5 13, 10 6 16, हासिल 1 263, 6 6 12, हासिल 1 6 6 12, 263 व 122। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। किसी अनुपात के पहले 3 पद 3 5 और 21 के रूप में है, तो अनुपात में लिख लो 3:5 अनुपात 21, और चौथा पद पूछा है। तो बहुत ही आसान। देखिए पहले की पहले से कंपेयर करेंगे। 3 का 7 गुणा है, ये 3 का 7 गुणा, तो 5 का 7 गुणा कितना होगा, 35। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 35। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 का सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से कराया जाएगा। एक थैले में ए लाल, बी पीले और सी हरे टोकन है, जहां पर ए बी का रेशो 13 10 और बी सी का रेशो 6 13 है। तो ए बी सी का मान बताएं। देखिए ए बी सी का, ए और बी का रेशो 13 व 10, फिर बी सी का रेशो 6 व 13। क्लियर। अब देखिए जेड पोजीशन लगा देंगे, बड़ा आसान और सरल तरीका आपके सामने। 13 6 78, ये छोटा कर लीजिए इसको, अगर कटता है तो छोटा कर लीजिए, या फिर आप ऐसे ही कर लो। 13 6 78 और 10 6 60 और 13 दाम 130। अब इसको और छोटा कर सकते हैं। 2 से काटा 39 बार, 2 से काटा 30 बार, 2 से काटा 65 बार। यह आ गया 39 30 65, 39 30 65। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा इसका। एक खरगोश और एक बिल्ली है। देखिए यहाँ पर हमने खरगोश लिखा और इधर लिखा बिल्ली। क्लियर। अब देखिए जैसे जैसे लैंग्वेज में कहा ऐसे कर लीजिए बस। एक खरगोश बिल्ली की प्रत्येक 17 छलांग, बिल्ली की 17 छलांग
के लिए 22 छलांग खरगोश लगाता है। क्लियर यहाँ लो। और ए खरगोश की 22 छलांग, देखिए खरगोश की 22 छलांग बिल्ली की 17 छलांग के बराबर है। तो बराबर में मान उल्टा होता है ऐसे, बिल्ली की 22, खरगोश की 17। अब यहाँ खरगोश में 17 लिखूंगा और बिल्ली में 22 लिखूंगा। क्लियर। अब देखिए सेम संख्या होगी, सेम संख्या से सेम संख्या कट गया, 1-1 का रेशो आ जाएगा आपका। तो खरगोश और बिल्ली की गति का अनुपात आ गया, ये गति का अनुपात 1-1 का रेशो। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन ए इज राइट आंसर ये रहा।